केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के बजट सेशन के दूसरे हिस्से की शुरुआत से पहले विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज संसद के बजट सेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत ही विवाद के साथ हो रही है। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए मोशन लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि संसद जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थान में इस तरह की राजनीति सही नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का पद एक निष्पक्ष और सम्मानित संवैधानिक पद होता है। स्पीकर सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाने और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष को संसद की कार्यवाही में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और बहस जरूरी है, लेकिन संवैधानिक पदों को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट सेशन का दूसरा चरण देश के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए, आज संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होने वाले हैं। अफसोस की बात यह है कि उसका शुरुआत लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में प्रस्ताव लाए हैं हटाने के लिए विपक्ष ने, विशेष करके कांग्रेस पार्टी ने। उसका तो हम जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस को सोचना होगा कि संवैधानिक जो पद होते हैं, संवैधानिक गरिमा होता है, उसको गिराने के लिए कितना और आगे जाएगा। कोर्ट को मानते नहीं है, कोर्ट का टिप्पणी को ये लोग क्रिटिसाइज करता है, इलेक्शन कमीशन का बात नहीं मानता है, कोई भी संवैधानिक संस्था है बात मानता ही नहीं, डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं। कांग्रेस वाले एक ही परिवार को ही मानते हैं लोग। अब लोकसभा स्पीकर जो है, एक ही पद बचा था जिसको कांग्रेस पार्टी, मैंने सोचा कि इसको तो बख्श देंगे, उसको भी नहीं बख्शा। तो हम लोग जवाब देंगे अच्छी तरह से सदन में, लेकिन कांग्रेस पछताएगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में बिना कोई कारण और बिना सोच समझ के एक आदमी का जिद को पूरा करने के लिए स्पीकर के खिलाफ में जो प्रस्ताव लाया है उसको मुंह खाना पड़ेगा, लेकिन उससे बड़ा कांग्रेस पछताएगा और देश के लोग देखेंगे। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के बयानों को ज्यादा महत्व नहीं देती, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया के कई देश उनके लिए मानो कॉलोनी की तरह हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक ट्रंप की सोच ये दर्शाती है कि शक्तिशाली देश जब चाहें तब दूसरे देशों की नेशनल सॉवरेनिटी और उनके फैसलों को ओवरराइड कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत को उनकी शर्तों पर तेल खरीदने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करते हैं। उनके अनुसार हर देश की अपनी संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वैश्विक राजनीति में सहयोग और सम्मान का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और किसी भी देश को दूसरे देशों पर दबाव डालने की मानसिकता से बचना चाहिए। मैं ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनकी बातों को डिस्काउंट करती हूँ, क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि सारे ही जो देश हैं वो उनकी कॉलोनीज हैं। हाँ, वो इतने पावरफुल देश हैं कि जो देशों की नेशनल सॉवरेनिटी होती है, नेशनल डिसीजंस होते हैं, वो उसको सुपरसीड कर जब मन चाहे वो कुछ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया को हमने ऑयल खरीदने की को अलाउ किया है। तो मैं ये जो खबर आ रही है, ये खुद जो वहाँ के रिलीजियस लीडर्स हैं, वो हमेशा, खोमेनी हो या खमेनी हो, वो हमेशा यही कहते रहे कि डायनेस्टी को हम बढ़ावा नहीं देंगे। अब वही डायनेस्टिक वापस से दिख रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हैं वो खुद और भी ज़्यादा रेडिकल है एज कम्पेयर टू हिज फादर, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वहाँ की जनता यही लड़ाई लड़ रही है कि किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन करते हुए रिलीजन की आड़ के अंतर्गत महिलाओं को पीछे रखा जा रहा है, महिलाओं को उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि ईरान की जनता काफ़ी सालों से संघर्ष कर रही है, और उससे भी ज़्यादा अगर कोई रेडिकल आता है तो इट विल बी ब्रेकिंग पॉइंट फॉर पीपल ऑफ ईरान। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इस जीत पर जनता दल के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन प्रसाद ने भारतीय टीम को बधाई दी है।
राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ये जीत लंबे समय तक याद रखी जाने वाली जीत है। उनके अनुसार भारतीय टीम ने मैच के हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया, चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो या बॉलिंग, सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल के साथ खेल दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास और साहस के साथ खेला वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनके मुताबिक ये टूर्नामेंट की सबसे यादगार जीतों में से एक है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि क्रिकेट भारत में केवल एक खेल नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विश्व कप में जीत देश के करोड़ों प्रशंसकों के लिए खुशी का अवसर बन जाती है। यह अविस्मरणीय जीत है। भारत ने न्यूजीलैंड को हर क्षेत्र में पछाड़ा, चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। भारत के पराक्रमी योद्धाओं ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इस जीत की हम वास्तविक अर्थों में सबसे बड़े हकदार थे। पूरे टूर्नामेंट में अगर एक साउथ अफ्रीका के साथ भारत की हार को अगर हम छोड़ दें तो हमने सभी टीमों को परास्त करने का काम किया। और ये दो जो बड़े विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए हैं कि कभी भी कोई टीम विश्व कप अगर जीतती थी तो अगली बार उसका कब्जा नहीं होता था, हमने वो भी कर दिखाया। और 3 बार विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम पहली टीम बनी है। भारतीय खिलाड़ियों को असंख्य शुभकामनाएं और निसंदेह पूरे भारत को उन पर गर्व है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप को बैक टू बैक जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक जीत नहीं बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम वर्क का परिणाम है। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों, गेंदबाजों और फील्डर्स ने मिलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस जीत ने पूरे देश को गर्व का अवसर दिया है। उनके अनुसार भारतीय टीम की ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सबसे पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है जिसने एक बार नहीं 2 बार बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीता है। शानदार प्रदर्शन, एक तरफा मैच जीता, सभी खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। एक बार फिर टीम इंडिया को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई। एक नया इतिहास रचने के लिए जहां एक और T20 वर्ल्ड कप जीता, आज उसी मैच में भारत के पूर्व 3 कप्तान मैच देखने भी आए थे। कपिल देव, MS धोनी, रोहित शर्मा, जिन्होंने भारत को विश्व कप जिताया। और चौथा विश्व कप जीतने वाला कप्तान और टीम भी आपको मिली। लगातार टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतर से और बेहतर होता जा रहा है। खिलाड़ियों में जो अनुभव के साथ साथ एक नया ऊर्जा है और जो टैलेंट की कोई कमी नहीं, उल्टा उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से कई गुना ज़्यादा है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी टीम के सामने शानदार प्रदर्शन करने के लिए आज भारत के खिलाड़ी तैयार हैं। इसीलिए एक बार नहीं 2 बार बैक टू बैक ये वर्ल्ड कप चैंपियन बनना एक बहुत बड़ी बात है। एक समय वो था जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम UPA के समय हुई तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। खेलों से ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा ज़्यादा हुई। लेकिन अब भारत में खेलों के आयोजन पहले से बड़े भी हो रहे हैं। 2030 का कॉमनवेल्थ का आयोजन बहुत भव्य भी होगा और 2036 की ओलंपिक्स की भी तैयारी भारत कर रहा है। आशा है 2036 ओलंपिक्स भी मिलेगा तो एक के बाद दूसरा बड़ा आयोजन हमारे यहाँ पर होगा। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में गन्ना खेती की संभावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में गन्ने की पैदावार की काफ़ी संभावनाएं हैं और ये किसानों के लिए फायदेमंद फसल साबित हो सकती है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक समय था जब राज्य में कई चीनी मिलें बंद हो गई थीं। उस दौरान किसानों ने धीरे धीरे गन्ने की खेती से दूरी बना ली थी। उन्होंने कहा कि गन्ना ऐसी फसल है जिसे उगाना अपेक्षाकृत आसान है और इससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। उनके अनुसार एक बार गन्ना बोने के बाद किसान 3 साल तक लगातार उसकी फसल काट सकते हैं। मंत्री ने कहा कि अगर राज्य में चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादन को फिर से बढ़ावा दिया जाए तो इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, बिहार में गन्ना उत्पादन की बहुत ज़्यादा संभावना है।
बीच के कालखंड में जब चीनी मिल बंद हुआ तो लोगों ने धीरे धीरे गन्ना उपज की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। जबकि गन्ना का उत्पादन बहुत ही आसान और अच्छा है। एक बार फसल लगाने से 3 साल तक लोग फसल काटते हैं, तो इसका बहुत किसानों को फ़ायदा भी होता है, खर्च भी कम होता है, खाद पानी भी कम लगता है, तो इसका फ़ायदा गन्ना किसान को मिलता है। आने वाले समय में गन्ना उद्योग पर जो है आधारित और चीनी मिल, इथेनॉल की फैक्ट्री, तो गन्ना पर आधारित जो है फैक्ट्री प्लांट लगाए जाएंगे और इस तरह का पूरा बिहार सरकार और भारत सरकार और विशेष करके सहकारिता के माध्यम से जो है इस तरह के मिल लगाने का और जो बंद चीनी मिल है उसको खोलने का जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और गन्ना उत्पादन किसानों के लिए बहुत ही हितकर होगा। इससे किसानों को भी फायदा होगा और जो गन्ना उद्योग लगाने वाले निवेशक हैं उनको भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा। निश्चित रूप से चीनी मिल जब इसलिए तो चीनी मिल खोलना है, इसी के लिए गन्ना उत्पादन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि हम चीनी मिल खोलें और गन्ना मिले ही नहीं उसको। तो किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए हम लोग जो है प्रेरित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मन में क्या था और उन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा क्यों नहीं लिया, इसका जवाब वही बेहतर तरीके से दे सकती हैं। फखरुल हसन चांद ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर संवैधानिक पदों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति, राज्यपाल और स्पीकर जैसे पद बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानित होते हैं। इन पदों का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देश की राजनीति में संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक टकराव की बजाय संवाद और सम्मान की भावना होनी चाहिए। देखिए, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने क्या सोचा था और क्यों वो नहीं गई, इस बात का जवाब आदरणीय ममता बनर्जी जी ही दे सकती हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आदरणीय ममता बनर्जी जी वो लगातार SIR को लेके प्रदर्शन कर रही हैं, SIR को लेके अभियान चला रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास जो समय था वो समय की भी कमी थी। वो लगातार जनता के बीच में है, जनता के सुख दुख में खड़ी हुई हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो राष्ट्रपति जी का अपमान का सवाल है, उनकी मंशा कहीं भी इस बात को लेके नहीं थी कि वो किसी का अपमान करें। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की छोटी सोच को दर्शाता है। रामकृपाल यादव ने कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद एक निष्पक्ष और संवैधानिक पद होता है। स्पीकर पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि सभी सांसदों के होते हैं। उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा की कार्यवाही को नियमों के अनुसार और निष्पक्षता के साथ संचालित किया है। उनके अनुसार स्पीकर हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि सदन में सभी दलों को अपनी बात रखने का अवसर मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना संसद की परंपराओं के खिलाफ है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि संसद देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और सभी राजनीतिक दलों को इसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। घटिया सोच है, विपक्ष का घटिया सोच है। लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया है। स्पीकर तो सबके होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लोकसभा के मेंबर उनके अध्यक्षता में कई सालों तक मैंने गुजारा है। कभी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे दिखे कि वो फेवर किसी को कर रहे हैं। मगर कांग्रेस पार्टी घटिया है, चर्चा में रहना चाहता है और तब अच्छा नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस तरह का काम नहीं होता है। और संवैधानिक संस्था का हेड माना जाता है स्पीकर, और मैं समझता हूं कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ अविश्वास का भाव किसी के मन में नहीं आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी चुनाव हारने की कगार पर होती है तो वो अक्सर तरह तरह के आरोप लगाने लगती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ये एहसास हो गया है कि आने वाले समय में वो सत्ता खो सकती है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में मजबूत स्थिति में आ रही है। उन्होंने कहा कि इसी कारण राजनीतिक आरोप, प्रोपेगेंडा और विरोध पहले से ही शुरू हो गया है। डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विकास और सुशासन का विकल्प बनकर उभर रही है। उनके अनुसार राज्य की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी जनता के मुद्दों को लेकर काम कर रही है और पार्टी को पश्चिम बंगाल में लोगों का समर्थन मिल रहा है। देखिए, जो हमारे सबके समझ में आता है कि जब कोई चुनाव हार कगार पर होता है, उनको ये पता चल गया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल से जा रही है, बीजेपी आ रही है, तो पहले से इस प्रकार के आरोप लगाना, इस प्रकार के दुष्प्रचार करना, इस प्रकार के धरने प्रदर्शन करना, वो सत्ता में है, सत्ता के मुखिया हैं, वो स्वयं भ्रष्टाचार का आचरण करके चुनाव को जीतती रही हैं। उनके तमाम मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। जो टीएमसी गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, घुसपैठियों की पार्टी है, उसकी मुखिया दीदी ममता बनर्जी हैं और उनको अब जाना होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।